स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स विद वाटर। हम वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे, अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एक एक करके इनका रिएक्शन क्या होगा वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले आते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। ये हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक करके इन सब का रिएक्शन देखेंगे, किसके साथ, वाटर के साथ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सोडियम का रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सोडियम को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सोडियम को कॉपी किया और अब हम क्या करेंगे, वाटर के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे। अच्छा, सोडियम एक अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल सारी की सारी अगर हम रिएक्शन देखें इनका वाटर के साथ तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, अल्कली मेटल्स, और सोडियम हमारे पास अल्कली मेटल है, तो सोडियम के साथ ये फौरन से रिएक्शन शो करेंगे और क्या होगा कि हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत विगोरस रिएक्शन होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। चलिए हम यहाँ से इसके ब्रैकेट्स रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट्स हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने की जरूरत हमें। ठीक है, तो ये हम ब्रैकेट्स यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया और ऐसा करते हैं, इस OH को हम करीब ले आते हैं तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बन जाता है, साथ में हमारे पास H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस आ गई है। चलिए हम गैस ना भी लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि H2 गैस बन जाती है और जो कि वो अपवर्ड मूव करेगी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि देखिए जो रिएक्शन है बहुत विगरस है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, हीट रिलीज होती है और हीट रिलीज होने की वजह से क्या होता है, वो हीट जो है वो हाइड्रोजन गैस ले लेती है और ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लोजन होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर गलती से भी सोडियम का टुकड़ा जो है वाटर में चला जाए तो हम हमारे पास एक्सप्लोजन होता है। जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं, स्प्लैशिंग होती है, एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, बहुत विगरस रिएक्शन की वजह से इस तरह से। ठीक है ना। देन हम यहाँ पर देख लेते हैं मैग्नीशियम का रिएक्शन। अच्छा, मैग्नीशियम हम देखते हैं कि वाटर की तरफ जो इनकी टेंडेंसी है रिएक्ट करने की, अगर मैग्नीशियम तक जाएं तो मैग्नीशियम इतने आराम से अगर हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा दें तो ये कोल्ड स्टेट में कर तो लेगा रिएक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कोल्ड स्टेट में होगा, लेकिन इतना विगरस नहीं होगा जितना विगरस किस केस में था, सोडियम के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, इस तरह यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या चीज बन रही है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शंस एक जैसे से हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर इतना ज्यादा हीट रिलीज नहीं हुई, रिएक्शन इतना तेज नहीं था, विगरस नहीं था और इतनी ज्यादा हीट रिलीज नहीं हुई। इस वजह से हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस बनी उसके उससे एक्सप्लोजन नहीं होगा। ठीक है ना। ये दोनों रिएक्शंस एक जैसे से हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को साथ ही बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो गए ना, तो हमें यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास सोडियम 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H जो 4 है लेकिन ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो ये बैलेंस्ड है। और इसी तरीके से हम दूसरी रिएक्शन में देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और ठीक है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम जस्ट 2 लगा देंगे तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि मैग्नीशियम का ये हमने वाटर के साथ रिएक्शन देखा था। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लिक्विड वाटर के साथ था। हम मैग्नीशियम का स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करवा दें तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास फिर क्या आएगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीशियम का स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इतने पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट किया, यहाँ पे हमने स्टीम लिया, देखें ये गैशियस स्टेट में वाटर है। ठीक है, तो स्टीम है। अब हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, MgO, और साथ में हमारे पास क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी ही। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एलिमेंट पे जो कि है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर आएंगे, एल्यूमिनियम का हम रिएक्शन दिखाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ पर हम ये देख लेंगे। अच्छा, एल्यूमिनियम यहाँ पर जब रिएक्शन शो करता है ना तो यहाँ पर क्या होता है, जिस तरह से हम लिखेंगे भी कि, और उसके बाद फिर हम देखते हैं Al2O3। अब हवा में नमी भी होती है। ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं, मौजूद होते हैं, तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम उसके साथ फर्ज करने रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम का टुकड़ा अगर रखा हो तो वो रिएक्ट कर भी जाता है। ठीक है, और हमारे पास बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में बन जाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये रिएक्शन यूजुअली ऐसे भी हो सकता है अगर एल्यूमिनियम हमारे पास वैसे ही रखी हुई हो। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है। जिस तरह से अगर ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है तो ऊपर की जो कोटिंग है ना वो प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और वो अंदर की मेटल जो है वो पूरी की पूरी कवर हमारे पास कन्वर्ट नहीं होती किसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, क्योंकि ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है वो अंदर के एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट होने नहीं देती। ठीक है, इस तरह एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है। ठीक है ना। फिर हम ये देख रहे हैं इसको बैलेंस अगर हम यहाँ से कर लें तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, चले हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं। अगर 3 लगा दें तो देखें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी मुझे यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 × 2 से 3 × 2 हो गए। ठीक है, बैलेंस हो गए। एल्यूमिनियम जस्ट यहाँ एल्यूमिनियम अब बैलेंस नहीं है सिर्फ, ठीक है, तो Al2 है तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये बैलेंस हो गया। तो हम देखते हैं कि हमने अभी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के वाटर के साथ रिएक्शंस देखे हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्शन शो करते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि शो नहीं करते रिएक्शंस, हम ये देखेंगे। यहाँ पर हम देख लें कि इसमें से अगर हम फास्फोरस की बात करें तो वो रिएक्शन वाटर के साथ शो नहीं करता, इवन सल्फर भी नहीं करता और आर्गॉन भी नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि देखिए फास्फोरस और सल्फर वाटर की तरफ इनर्ट हैं, इनके साथ चाहे स्टीम हो चाहे कोल्ड वाटर हो इनके साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, लेकिन आर्गॉन ये है कि आर्गॉन हमें पता है कि ये इनर्ट गैस है या नोबल गैस है, तो ये तो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है ना इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, ना ये किसी के साथ शेयर करना चाहती है, तो ये वाटर के साथ डेफिनेटली रिएक्शन शो नहीं करेगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में से पीरियड नंबर 3 के, जिनमें हम देखते हैं कि ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करेंगे। सिलिकॉन और क्लोरीन शो करते हैं, लेकिन इनके रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या स्टडी किया है, हमने रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स विद वाटर स्टडी किया।